जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA UGC नेट ऑनलाइन फॉर्म 2023 जून के बारे में कि कैसे आपको ये जून साइकिल का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी मोटिवेशन और अच्छा लगता है। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ से सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर न्यू रशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहाँ पर टिक करने के बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने यहाँ पर इसका जो रशन का पेज है वो आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आपका नाम जो 12th का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे एंड मदर नेम भी आपको 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। देन गाइज आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ, और उसके बाद में आपका जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कीजिए। आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें से आपके पास कोई एक आईडी होनी अनिवार्य है, तो जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर डाल देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ पर आपका जो प्रीमिसेस नंबर है या फिर नेम है, यानी कि आपके घर का नंबर या फिर नेम, वो आप यहाँ पर डालेंगे। सब लोकेलिटी वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि भरना चाहे भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी आपकी क्या एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर डालेंगे। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी यहाँ पर जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन गाइज यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है और फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये डालने के बाद में नीचे आता है ईमेल एड्रेस। आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल एड्रेस और आपका जो मोबाइल नंबर अभी आप यहाँ पर भरेंगे दोनों बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर OTP भेज करके इनको अभी के अभी वेरीफाई किया जाएगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे सकते, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस से में एक है तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अलग आप यहां पर अनटिक करके इसको भर दीजिएगा। फिर गाइस यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका एक डेमो आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड कम से कम एक, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपका डिजिट रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और इसका आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग दे देना है। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का काम आपको तब आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है और जो उसका आंसर दिया है, ये आंसर दे करके आपको पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए एंड देन सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आ चुका है। आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक करने के बाद में नीचे आकर के पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड यहाँ पर टिक करेंगे। माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, इनके ऊपर टिक करने का मतलब यह है कि आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करके यहां से यस करेंगे। यस करने के बाद में आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहां पर डालेंगे और सबमिट रशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका डैशबोर्ड है वो आपके सामने है, बट अभी आपको यहां पर फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये सिक्योरिटी पिन आपको यहां पर डालना है, सबमिट पर क्लिक करना है। देन आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहां पर डालेंगे अपनी ईमेल को चेक करने के बाद में और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको क्लिक हियर टू गो होम पर क्लिक करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको पर्सनल डिटेल पर आना है और इसमें कुछ जानकारी आपको और फिल करनी है। जैसे कि यहां पर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, आप यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर आपको बेसिकली रूल दिया किसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS का। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो वो सिलेक्ट करें। जनरल है जनरल, तो जो भी बेसिकली आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज यहां पर नीचे आता है कि क्या आप विकलांग है, अगर हां तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप डायबिटिक यानी कि मधुमेह रोग है आपको, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स या फिर गार्जियन, आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम किस रेंज से किस रेंज के बीच में है, 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, जो भी रेंज है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते
करते हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, और अगर आप करते हैं और आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी इनमें से कौन सी है। फिर आपको सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में जो आपका सब्जेक्ट नेम है वो क्या है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए आपके जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपसे यहाँ पर आधार डिटेल पूछिए, आपसे पूछा डू यू हैव आधार नंबर, अगर हाँ तो आप यस करें, यस करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके सामने 3 विकल्प है, इन 3 विकल्प में से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि जो आपने जानकारी इस फॉर्म के अंदर भरी है वो और जो आपकी जानकारी आधार कार्ड के अंदर है वो बिल्कुल सेम है और यूजीसी और जो UIDAI है उनको मैच करेगा। अगर ऐसा है तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे, बट अगर आपकी जानकारी आधार कार्ड के अंदर अलग है और जो आपने फॉर्म के अंदर भरी है तो आप यहाँ पर सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। एंड तीसरा है कि मैं अपना आधार नंबर शेयर करना नहीं चाहता, तो आप यहाँ पर तीसरा वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों में ऑप्शन है, कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर टिक करना है। और ये सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद में, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखाता हूँ, आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में अप्लाई फॉर, तो अप्लाई फॉर में असिस्टेंट प्रोफेसर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि दोनों, तो जिस पर भी आप अप्लाई करें वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि हमने दोनों पर सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर आता है सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर NET, तो NET के लिए आप कौन से सब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने सेलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर पर ही अप्लाई करें तो फिर आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैंने दोनों के लिए बता दिया कि कौन से के लिए आपको क्या जानकारी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो क्वेश्चन पेपर मीडियम 2 लैंग्वेज में ही है, इंग्लिश हिंदी, तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, तो पहली आप चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसकी कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम सेंटर के लिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसकी सिटी को सेलेक्ट कीजिए। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कीजिए, फिर उसकी सिटी को सेलेक्ट कीजिए। एंड फोर्थ चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। देन गाइस आता है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके फादर का या फिर जो आपके गार्जियन है उनका ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो कितनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए एंड उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप इस सिक्योरिटी पिन डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि SK बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो SK बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है, इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर बताना कि आपने पास कर लिया या फिर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है। इसके बाद में गाइज आपको कोर्स स्ट्रीम नेम में आपको बताना कि इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन, अगर इनमें क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और खुद से आपका जो कोर्स स्ट्रीम नेम है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। बट अगर इन्हीं में है आपकी क्वालिफिकेशन तो वो भी आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है वेदर इन फाइनल ईयर या फिर फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड। अगर आपका फाइनल ईयर ये चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, तो यहाँ पर इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, कहाँ से आपने की है क्वालिफिकेशन आपकी की है या फिर कर रहे हैं वो आप स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, किस यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर नहीं है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। बट अगर इन्हीं में है तब तो आप यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे।
रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो आपको बताना कि टोटल मार्क्स कितने थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये नंबर आपको डाल करके दिखा रहा हूँ, आपको आपके रियल नंबर देने हैं। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर ये जो सिक्योरिटी पिन है आपके सामने, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आप एंटर करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके सामने एमफिल डिटेल आती है, तो आपसे पूछे वेदर एडमिटेड इन एमफिल, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एडमिटेड है और आप यस करें तो आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और ईयर ऑफ एडमिशन पास्ट ये बताना है और इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। बट अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसी प्रकार से पीएचडी के बारे में पूछा कि आपने एडमिटेड इन पीएचडी, अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद आपको सेम तरीके से ईयर ऑफ एडमिशन या फिर पास वो आपको बताना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बताना है। साथ ही आपसे पूछा कि वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991 इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है और फिर आप अपना सब्जेक्ट भी बताएंगे। इसके बाद रिसर्च एक्सर्विसमेंट डिटेल, स्पेशलाइजेशन अगर कोई है तो आप यहाँ पर लिखेंगे वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद अगर जैसे कि आप यहाँ पर यस कर रहे हैं तो फिर आपसे पूछा रिसर्च एक्सपीरियंस इन ईयर, तो कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड इसके बाद में आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस कीजिए और अगर आप यस करें तो फिर आपको बताना कि कितने ईयर का एक्सपीरियंस है आर्म फोर्स के अंदर, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो साइन अपलोड करने में अगर आपके सामने प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेगा, तो मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करने की यहीं पर कोशिश करूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो फोटो का फॉर्मेट 10 जो है वो जेपीजी और साइज 10 से 200 केबी के बीच में रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करें एंड यहां से इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद में ओपन करें। आपका जो इमेज है वो आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आप यहां पर अपलोड ओरिजिनल सिलेक्ट करें और अपलोड के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में जो आपकी फोटो की फाइल है इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप यहां पर इसको ओके कर दीजिए और क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लीजिएगा। अब आपको आपका साइन अपलोड करना है। इसका साइज 4 से 30 केबी के बीच में रखा है, तो जहां पर फाइल है सिलेक्ट करें, यहां से ओपन करें एंड देन अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को भी आप अपलोड कर दे। फिर आप यहां पर जो आपके सामने सिक्योरिटी पिन है सेम वे में वो डालेंगे और ये डालने के बाद में आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस करेंगे। यस करने के बाद में आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू है, आप यहां पर इसको क्लोज कीजिए। सभी जानकारी चेक करने के बाद में आएंगे और इन सभी के ऊपर इसी प्रकार से टिक करेंगे कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया और सभी जानकारी सही है। एंड इसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से यस कर देंगे। यस करने के बाद में गाइज अगर अभी भी आप जानकारी एडिट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आप पे एग्जामिनेशन फी के ऊपर क्लिक करें और यहां से ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके ओके करें। अब आप यहां पर इनमें से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा करना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट करें और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करें। अब आपके सामने सभी विकल्प है फीस को जमा करने के, जिस भी माध्यम से फीस को जमा करनी है वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे ही आप यहां पर अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग यूजीसी नेट जून 2023 फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।